नमस्कार साथियों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जानेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में कन्फर्मली मूव करेंगे। आपको इस डायरेक्शन के बारे में आपको मालूम पड़ जाएंगे पहले ही प्रेडिक्शन में, तो आप जरूर उस मार्केट से आप पैसा अच्छा मोटा बना पाएंगे। दोस्तों इसके लिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दे और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा ले। चलिए वीडियो में हम एक चीज सबसे पहले बता देता हूं कि ये वीडियो में जिस चीज का डिस्कस करने जा रहा है वो है एक एफवीजी। इसका फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। फेयर मतलब एकदम गोरा क्लीन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको क्लियरली सारा चीज दिखेगा जो कहां से मार्केट डायरेक्टली मूव करेंगे और इनडायरेक्टली आपको समझ में आएगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या इसका डिफरेंस है और किस लिए ही यहाँ पर ट्रेड कन्फर्मली आपको टारगेट के साथ लेना चाहिए। और मैं आपको इस सारा चीज बताता हूँ। चलिए ले चलते हैं स्क्रीन। चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए, एक चीज बता दो फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ दोस्तों, पेन ले लेता हूँ। पेन ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें किस तरह से वर्क करता है फेयर वैल्यू गैप में। चलिए पेन ले लिया हम। पेन लेने के बाद आपको बताता हूँ। देखिए फेयर वैल्यू गैप जब भी बनाएगा आपको दोस्तों, तो 3 कैंडल के बीच में ही मार्केट बनाएगा। ज्यादातर दिखेगा आपको फेयर वैल्यू गैप। पहला वो कैंडल देखिए, पहला एक कैंडल बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और मार्केट बिग बनाता है मैक्सिमम, और जिसमें बिग नहीं रहता है मारूबुजू कैंडल रहता है। या तो रेड होगा तो बेयरिश मारूबुजू होगा, और पूरा ग्रीन होगा तो दोस्तों ये बुलिश मारूबुजू होगा। लेकिन नया इसमें बिग रहता है, वो उस गैपिंग के बीच में जो बिग बनता है उसमें गैप रह जाता है। उस बीच में किस तरह से फेयर वैल्यू गैप बनता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ मान लीजिए अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ एक छोटा सा दोस्तों कैंडल बनाता है, रेड कैंडल, ठीक है यहाँ। और फिर मार्केट यहाँ फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है दोस्तों, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक मूव करता है दोस्तों, ठीक है। फिर से एक डाउनफॉल करता है मार्केट, तो फिर से एक कैंडल बनाता है दोस्तों, एक रेड कैंडल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है दोस्तों। मार्केट एक यहाँ रेड कैंडल आप देख रहे बना रहा, फिर यहाँ एक रेड कैंडल बना ये पूरा, फिर यहाँ भी एक रेड कैंडल बना। लेकिन दोस्तों यहाँ एक देख रहे हैं आप, इस यहाँ ये बिग और ये बिग, ये बीच के बीच में एक आपको गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये गैप को ही 3 कैंडल के बीच में जो गैप रह जाता है, इससे बिग भी नहीं पहुंच पाता, न ये बिग पहुंच पाता। इस गैप को ही जिसमें नहीं पहुंच पाता उसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं दोस्तों। आपको हम चार्ट में दिखाएंगे किस तरह का फेयर वैल्यू गैप बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इस गैप को किस तरह से बना सो समझ लिए। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझ मान देता हूँ इसके आपको कभी भूल नहीं पा रही है दोस्तों। मान लीजिए इसको क्लीन कर लेता हूँ। एक छोटा सा ट्रक है, ठीक है, ये लॉरी है आपका, ये चल रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसमें ट्रक में बहुत सारा मान लीजिए मिट्टी भरा हुआ है, मिट्टी डस्ट भरा हुआ। तो जहां जहां ट्रक आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नीचे मिट्टी गिराते हल्का फुल्का चलेगा ही दोस्तों, ठीक है। जहाँ जहाँ मिट्टी गिराते ही चलेगा। मान लीजिए यहाँ चल रहा था, यहाँ से यहाँ गिरेगा ही तय ही है। लेकिन मार्केट इसी तरफ से आपको समझ लिए, मिट्टी जो गिरेगा वो एक समय कभी ना कभी वो क्लीन होगा ही। उस क्लीन करने में जो जगह बच जाता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ गया, तो यहाँ जो मार्केट गया तो यहाँ पर जाने पर यहाँ इतना दूर का ये क्लीन हो गया दोस्तों, ये क्लीन हो गया। और जो नहीं जा पाता है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नहीं पहुँच पाता है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट मान लीजिए नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ का क्लीन नहीं हुआ है, तो यहाँ का ही गैप रह जाता है। इसी को फेयर वैल्यू। इस गैप पर क्लीन करने के लिए, मिट्टी को क्लीन कर मार्केट को कभी ना कभी आना पड़ेगा ही। और यहाँ पर यहीं पर पेंडिंग ऑर्डर ही बच जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल से, और सबसे क्लीन चीज, सबसे अच्छा चीज बताता हूँ दोस्तों, वो आप समझिए। हम बताए थे मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है। मार्केट यहाँ अप ट्रेंड गया, आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट अप ट्रेंड गया यहाँ तक। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट
को कभी ना कभी नीचे गिरना ही है, मान लीजिए। तो यहाँ पर जो माले मार्केट यहाँ से अब डाउनफॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आप देखिए कोई भी बंदा डायरेक्ट डाउनफॉल के ट्रेड नहीं लेता, एक रेड कैंडल को बनने का इंतजार करता है बड़ा सा। जब बनता है उसी बीच में यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाता है दोस्तों, कोई यहाँ खरीद लेता है, कोई यहाँ सेल कर देता है, सॉरी यहाँ सेल करता है, कोई यहाँ सेल करता है, यहीं सेल करता है, यहाँ सेल कर देता है। तो इस सब का कहाँ रहेगा स्टॉप लॉस? यहाँ इसके ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस स्टॉप लॉस को कभी न कभी मार्केट तो खाएगा ही, सबका स्टॉप लॉस को खाएगा ही। और क्या कहता है, सबका पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ रहता है, वही पेंडिंग ऑर्डर को क्लीन कभी कभी मार्केट को करना आना पड़ता है। मार्केट यहाँ गया मान लीजिए, ठीक है। तो इस बीच में मार्केट सब सेल किया, जो भी व्यक्ति रिटेलर लोग, तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर है, उसको खाने के लिए आएगा ही। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर जो जो सेल किया है उस सबका डाउनफॉल में प्रॉफिट बना लेता, उस नहीं तो नहीं डाउनफॉल जाता है तो प्रॉफिट बनते रहेगा, तो इस तरह से सब प्रॉफिटेबल बन जाएगा। इसलिए मार्केट ऊपर जरूर आता है। और यहाँ से जिसका पेंडिंग ऑर्डर सबका पड़ा हुआ रहता है, जिसको नहीं ले पाता है, पेंडिंग ऑर्डर पड़ जाता है, उसको वहाँ पर इसका दोबारा से मार्केट इतना दूरी तय करने के बाद इतना दूर के ऊपर जाता है, सबका पेंडिंग ऑर्डर फिर से लग जाता है, फिर से उसका टारगेट मिल जाता है, और टारगेट मिलने के बाद फिर से मार्केट डाउनफॉल कर जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप समझ लिए, इस तरह से आपका मार्केट डाउनफॉल कहाँ से करेगा समझ लिया। यहाँ चार्ट पर लेकर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लीन करके इसको हाइड कर देते हैं। चलिए चार्ट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, चलिए इसको जूम कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। देखिए मार्केट में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, देखिए एक रेड कैंडल बनाया दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसा कि हम बताए थे। फिर यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से और यहाँ से जो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पर सबका एक फेयर वैल्यू गैप बना, एफ बी जी बना दिया, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से मार्केट इसको सबका फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जरूर है, देखिए इतना दूर में कहीं मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन जाएगा सबका पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है इस सब का। उसके बाद मार्केट जब भी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो वहां से ज्यादा सेलर्स बढ़ जाएंगे। जिधर पलड़ा भारी होता है, मान तराजू का जिधर पलड़ा भारी होगा वहां पर क्या कहता है, ये मार्केट उस तरह मूव करेगा, उस तरह झुकेगा कि नहीं पलड़ा, उसी तरह यहाँ ये भी काम करता है। जिधर माली सबका एग्जीक्यूट होगा आपको तो पेंडिंग ऑर्डर, तो वहां से मार्केट डाउन साइड फॉल करेगा ही करेगा। यहाँ पर ही आपको टारगेट लेके आपको स्टॉप लॉस लेके आपको ट्रेड डिस्प्यूट करना, ट्रेड लेना है दोस्तों। आप समझ गए आपको कहाँ से कॉन्फिडेंशियल ट्रेड मिलेगा, एफबीजी पर मिलेगा। और पेंडिंग ऑर्डर 3 कैंडल बताए थे, 1 2 3, 3 कैंडल के बीच में यहाँ पर कोई कैंडल नहीं आया, न बिगा या कुछ, ये हुआ एफबीजी दोस्तों, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ पर ये आपका सबका टारगेट ठीक हुआ, वहां से कैसे डाउनफॉल करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हम आपको बताए थे, यहाँ पर मार्केट आएगा, वहां पर से डाउनफॉल करेगा ही करेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर मार्केट आ गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर से ही मार्केट डाउन किया, देखिए यहाँ आया मार्केट, यहाँ से डाउन किया, यहाँ पर सबका पेंडिंग ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट होकर यहाँ से इतना बड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिला है यहाँ पर, इसीलिए इतना ये पिप्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पिप्स मिला है आपको दोस्तों। देखिए यहाँ पिप्स आपको लगभग मिला है ये 103 पिप्स। 103 पिप्स छोटा नहीं होता दोस्तों, बहुत बड़ा पिप्स होता है दोस्तों, ठीक है। ये इतना पिप्स आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई दे, इतना बड़ा पिप्स आपको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस यहाँ पर लॉस होने का थोड़ा सा भी चांस नहीं रहता, ठीक है। एक बार जरूर वहां से मार्केट गिरता ही गिरता दोस्तों, ठीक है। ये आप समझ लिए किस तरह से एफबीजी वर्क करता है। और आपके कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए तो आपको हमारे चैट सेक्शन में बताइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।